एक छोटी सी बात में पूरी बात समझने की है। एसआईआर से किसको तकलीफ है मेरे को समझ में नहीं आता। एसआईआर में क्या कमी है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में ऐतिहासिक विकास हो रहा है, प्रत्येक प्रदेश में विकास हो रहा है और बिना किसी भेदभाव के सबको लाभ मिल रहा है। एसआईआर एक प्रक्रिया है जिससे पता चल जाए कि मतदाता उस स्थान के वोटर आईडी जो है वो वहाँ के हैं, कहीं बाहर के हैं, या दो जगह तीन जगह तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं ममता बनर्जी को और कांग्रेस को वह दुख सता रहा हो, वह पीड़ा उनके हृदय में हो और वह आने वाला डर उन्हें परेशान कर रहा हो कि बिहार से गंगा बहती हुई अब बंगाल की ओर जा रही है और वहाँ गंगा सागर में जाकर विराट रूप ले रही है और वहीं कमल का फूल फिर खिलने वाला है। ममता बनर्जी को भय इस बात का है। अब वो डर बता रही है इस बात का, झूठे इस प्रकार के आरोप लगाकर। रोहिंग्या बांग्लादेशी मेरी विधानसभा में अनगिनत मैंने ढूंढे, 182 फर्जी आईडी मैंने खुद ने ढूंढी है। हजारों फर्जी मतदाता पूरे राजस्थान को जकड़े हुए हैं, गलत कामों में लिप्त हैं, कई बार चोरी डकैती में वो इनको पाया जाता है। रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो या अन्य कहीं से बाहर से आए हुए घुसपैठियाँ हो, दो तीन आईडी बनाकर इस प्रदेश में यहाँ अराजकता फैलाने का जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अब उनकी सफाई होनी है। इसलिए ममता बनर्जी और उनके सहयोगियों को डर है और वह डर सताना वाजिब भी है, क्योंकि आप अब तक ये तय कर चुके हैं कि फर्जी मतदान के आधार पर आप लोगों ने सरकारें बनाई है। ये आप लोगों का खुद ही कह रहे हैं आप, क्योंकि आपको फर्जी मतदान हटने से दुख है। इसका मतलब फर्जी मतदान के द्वारा सरकार बनाई है, लेकिन अब वो फर्जी मतदान पूर्णतः समाप्त होंगे। इस भारत की सुरक्षा और भारत के निवासियों की सुरक्षा वो पहले आवश्यक है, फर्जी मतदाता आवश्यक नहीं है। देखिए, आतंकताई बाबर, मुगल, अनगिनत इस देश में हजारों लाखों मंदिरों को तोड़ा, सनातनियों को धर्म परिवर्तन करवाया, तलवार की नोक पर करवाया, बलपूर्वक करवाया और हमने उस 500 साढ़े 500 साल के उस दंश को झेला और उस बाबर की छाती पर फिर भगवा लहराया। बड़ी मुश्किल से बहुत प्रयास और संघर्ष के बाद और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस भारत में काशी विश्वनाथ के भी दर्शन हो रहे हैं। जल्दी कृष्ण जन्मभूमि पर भी हम लोग पताका फहराएंगे। राम जी विराजमान हो गए, ध्वज फहर गया है। इसी प्रकार से अनगिनत हमारे प्राचीन धर्म स्थलों को बचाने का काम हो रहा है। ये आतंकताई जिस प्रकार से जो इन्होंने काम किए, इस देश में आकर लूटने का काम किया, इनकी कोई भी नाम से कोई भी स्मारक, कोई भी स्थान वो हम लोग सनातनी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो ऐसा करेंगे तो उसको भी तोड़कर फिर उस पर हम भगवा लहराएंगे।